वेलकम टू बेसिक क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, 5x5 मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या दी हुई है, देखिए क्रॉस के अंदर इसके अंदर क्या वैल्यूज है, एलिमेंट है, ए है, बी है, इस प्रकार के एलिमेंट है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो, यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो, यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो और यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो। ये क्रॉस का जो साइन बन रहा है इसके अंदर, ऐसे क्रॉस का जो साइन बन रहा है वहाँ वहाँ एलिमेंट है, उसके अलावा कहीं एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में सॉल्यूशन करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। उस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या है कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ए का डिटरमिनेंट निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार की हमारे पास क्रॉस मैट्रिक्स दी हुई होती है, उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। क्रॉस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अंदर हमारे पास क्या है कि एन की वैल्यू जो हमारे पास ये दी हुई है, एन की वैल्यू है, और हमारे पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो ए की वैल्यू है। यहाँ पर जो वैल्यू दी होगी, हमारे पास नंबर दिया होगा और नंबरिंग दी होगी, वो हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर बी की वैल्यू ये हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यहाँ सॉल्यूशन कर देंगे रख के वैल्यू। तो सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके अनुसार हम क्या है कि किसी भी क्रॉस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं, वो चाहे 5x5 की हो या 6x6 की मैट्रिक्स हो, हम उसका डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप क्या है कि लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए 5x5 मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसके अंदर हम क्या की वैल्यूज देख ली हमने, यहाँ 1 2 3 1 1 2 2 3 2 2, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हम क्या है कि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूले से इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है कि वैल्यू दी हुई है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। हमारे पास डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू ए की ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये होती है, जो ये वैल्यू होती है हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू होती है, जो हमारे पास 3 दी हुई है, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान 1 है। तो ए का मान हमारे पास 1 है एंड बी का मान हमारे पास 2 है। तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास 1 हो जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर का मान हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या है हमारे पास, n माइनस 1/2। तो n का मान हमारे पास 5 है, 5 माइनस 1/2, ये हमारे पास क्या की पावर आ जाएगी। तो इसको और सोल्यूशन करेंगे, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 की पावर कितनी हो जाएगी जी, 4/2 इज इक्वल टू हमारे पास पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ठीक है, माइनस 3 की पावर 2 सॉरी। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया का डिटरमिनेंट ए आ गया हमारे पास 27। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 27। इस प्रकार हम क्या है कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कम से कम टाइम में मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार क्रॉस मैट्रिक्स दी होती है, उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम इससे आसानी से डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, देखिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका डिटरमिनेंट ए निकालना है हमें। तो इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर क्या होती है n-1/2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या है कि वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास इजीली मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है 9, ठीक। जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, ए प्लस बी की वैल्यू होती है, ये हमारे पास 9 है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है 4, सॉरी ए की वैल्यू है हमारे पास 5 एंड बी की वैल्यू हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो 5 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, ठीक है, कि पावर क्या हो जाएगी एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 माइनस 1 की 1/2, तो 5 माइनस 1/2। ये सोल्यूशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन करेंगे 25 माइनस 16 की पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 4/2, ठीक है। अब इसका और सॉल्यूशन करेंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2, तो 9 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई
81, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 729। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया 729, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ गया। तो इस प्रकार हम क्या है कि क्रॉस मैट्रिक्स हमारे पास जो दी हुई थी उसका डिटरमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।